तो हेलो, स्वागत है। जेसन जो है इस समय का सबसे अंडररेटेड जो है कि टॉपिक है, समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जेसन इस समय इतना मतलब कॉमन हो गया है कि सबको लगता है भाई अरे ये तो हमको आता ही है, जेसन तो हमको आता ही है। लेकिन ज़्यादा मतलब इस पे जो है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है कि इसमें बहुत सारी मतलब जो है कि बारीकियां हैं, जिसको जो है कि आप अच्छे से नहीं समझे तो फिर ये काफ़ी जो है कि ना कभी कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपको मतलब बहुत बुरी तरह से ये फंसा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जेसन के बारीकियों को जो है कि समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो है कि देखिए, ये जेसन जो है कि ये एक फॉर्मेट है जो क्या करता है, डेटा को जो है ना मतलब दूसरे सिस्टम में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेकर जाता है। तो ये अब जाता है से क्या मतलब है, थोड़ा इसको हम समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्वर है, ठीक है। ये दूसरा सर्वर है। जाहिर सी बात है, अगर नॉर्मली आप ये क्या बोलते हो, ये 5 है, ये 500 है, ये ग्रीन है, ये आपका एप्पल है, ठीक है। अगर आप ये डेटा उस सर्वर को भेज रहे हो तो ये सर्वर इस डेटा को देखकर समझ जाएगा कि ये डेटा जो है कि क्या है। ऑब्वियसली नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि भाई ये 5 भाई क्या है उसको पता नहीं, 500 क्या है नहीं पता। ग्रीन, ये क्रीम नहीं है, ग्रीन है, ठीक है। ये ग्रीन मतलब जाहिर सी बात है ग्रीन है। ये एप्पल है। अब ये नहीं समझेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भाई हमको बताना पड़ेगा कि भाई देखो ये डेटा है क्या। पहला चीज तो भाई ये समझ ले कि एक हम फल का इंफॉर्मेशन भेजे हैं, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं कि ये फ्रूट नाम का ऑब्जेक्ट है, उसका डेटा है। लेकिन अब इसमें भाई प्रॉपर्टी भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको बताना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी इन केजी आप बोल सकते हो। ये आपका प्राइस है, ठीक है। ये आपका कलर है, ये आपका नेम है, ठीक है। ये होता है मेटा डेटा। यानी आप जब कोई भी डेटा यहां से वहां भेजते हो, ठीक है, तो आपको मेटा डेटा की जरूरत पड़ती है उस डेटा को समझने के लिए, ठीक है। मतलब उस डेटा को यूज करने के लिए ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए ना कि अब भाई अगर ये दोनों ऊपर नीचे हो गए तो आप भाई 500 जो है 5 रुपए किलो जो है कि सेब खरीद लोगे, तो जो कि भाई पॉसिबल नहीं, मिलेगा नहीं, आज के समय में नहीं मिलेगा भाई। इन फ्यूचर तो हो सकता है और ना मिले। तो जाहिर सी बात है, जब तक आप जो है कि इसका मतलब इंफॉर्मेशन आप उसको नहीं भेजोगे तो वो समझ नहीं पाएगा, उसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अच्छा, ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जेसन अकेला नहीं है, ठीक है। जेसन के साथ और सारे भी हैं। आप कई सारे मतलब जो है कि मतलब फॉर्मेट यूज करते हो डेटा को जो है कि भेजने के लिए, ठीक है। यानी उसमें मेटा डेटा भी आप उसमें रखते हो, ठीक है। जैसे सबसे नॉर्मल जो है कि मतलब पहले बहुत क्या, अभी भी मतलब बहुत जो है कि यूज होता है, ठीक है, CSV। इसमें भी आप जो है कि मेटा डेटा जो है कि साथ में भेजते हो। ऑब्वियसली हेडर वगैरह होता है, राइट। लेकिन इसका लिमिटेशन है कि भाई इसमें आप बस डेटा टेबुलर फॉर्म में भेज सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स डेटा हुआ तो ये भाई नहीं कर पाएगा। और इसमें भाई फिक्स्ड फाइल फॉर्मेट भी कुछ ऐसा ही था, फिक्स्ड फाइल फॉर्मेट, ठीक है। ये भी कुछ ऐसा ही था, टेबुलर फॉर्म में जो कि डेटा आप यहाँ पे भेज सकते थे। ये एक्सएलएस, ये एक्सेल वाला डेटा जो था ये भी वही है, ठीक है। और ये सारे चीजें मतलब जो है कि मतलब नॉर्मल टेबुलर फॉर्म में जो है कि डेटा भेज रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, यही नहीं है। अच्छा, इससे जो है कि अगर कॉम्प्लेक्स डेटा है तो उसके लिए आया कौन? XML। XML जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स डेटा को भी जो है कि रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन भाई अब XML के होते हुए जेसन जो है कि इतना मतलब फेमस कैसे हो गया? वो हुआ यूं कि XML जो है ना बड़ा हैवी हो गया, ठीक है। और ये जेसन जो है कि एकदम लाइट वेट है। अब ये एक तरह समझ लिए कि जेसन कहता है कि भैया तुमको जितना डेटा चाहिए हम उतना ही भेजेंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं भेजना है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर वहां पे आपको जो है कि जेसन के थ्रू आपको बस ये पहला जो है कि ये डेटा भेजना है आपको, ठीक है। तो आप ये करली ब्रेसेस ओपन कीजिए, यहाँ पे लिखिए क्वांटिटी कॉलन 5, ठीक है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, ये बंद कर दीजिए। इतना ही आप भेजिए, चला जाएगा और जो है कि पार्स करके उसको यूज कर सकता है। लेकिन वही काम आप अगर XML में करने लगोगे तो XML में भैया वो सारा टैग बनाना होना पड़ेगा, लेकर गया वहां पे उसको डोम में मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करने के बाद उसके डेटा को रीड, मतलब दुनिया भर का चीजें जो है कि उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब हैवी भी हो गया। तो लोगों को भाई जेसन अब यूज करने में बड़ा मजा आने लगा, ठीक है। मतलब भाई ऑब्वियसली इस समय स्पीड का दौर है, तो स्पीड के दौर में भाई XML जो है ना थोड़ा पीछे रह गया, जेसन जो है कि आगे निकल गया। यही वजह है कि सबका चहेता बन गया है, ठीक है। तो इसको जो है ना जेसन को जो है कि थोड़ा और बारीकी से हम समझते हैं, ठीक है। तो जेसन को अगर आप डिफाइन करते हो तो ये पहला पॉइंट आप यहां पे कह सकते हो कि इट इज अ डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट। मतलब ये एक फॉर्मेट है जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब इसलिए मैंने बताया ना, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है।
दूसरा पॉइंट क्या है, कॉमनली यूज्ड फॉर एपीआई एंड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या है कि भाई मोस्टली जो लोग जो हैं एपीआई के लिए और कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो है कि यूज करते हैं। लाइट वेट एंड ये कह सकते हैं आप इजी टू रीड एंड राइट। ऑब्वियसली ये बहुत ही लाइट वेट होता है, जैसे मैंने बताया ना कि आपको जितना इंफॉर्मेशन चाहिए उतना ही डेटा आपको भेजना है, उससे ज्यादा आपको भेजने की जरूरत नहीं है। और ये रीड और राइट करने में बहुत आसान है, क्योंकि भाई टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, इसको आप जो है कि बहुत आसानी जो है कि डेटा मतलब आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट और सबसे पावरफुल क्या है कि भाई इट कैन इजीली इंटीग्रेट विथ मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज। ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, इसीलिए ये मतलब इतना फेमस हो गया है कि भाई बहुत आसानी से हर लैंग्वेज जो है कि इसको आसानी से यूज कर सकता है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं कि भाई ये वैसे तो जाहिर सी बात है जेसन जो है कि डेटा को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो भाई डेटा के कई टाइप भी होते हैं, तो देखते हैं जेसन जो है कि कितना टाइप सपोर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई जेसन जो है ना स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, मतलब आप इसमें स्ट्रिंग टाइप के डेटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, या फिर सिंगल वर्ड अगर आपको लिखना है तो लिखो आप यहाँ पे सिंपली, जो हमारे चैनल का नाम भी है, आई भी आप लिख सकते हो, मी यू जो भी मतलब डेटा आपको स्ट्रिंग में देना है वो आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा इसका टाइप है नंबर। नंबर में आप जो है कि 2, 5.0, 5.0 कुछ नहीं, 5.6 हम लेते हैं। ठीक है, -3, -3.5 ऐसा कुछ जो है कि नंबर ले आप फ्लोटिंग भी डेटा आप इसमें जो है कि ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप 225E3 ऐसा भी जो है कि आप डेटा मतलब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, नंबर मतलब ऐसा भी नंबर आप जो है कि यहाँ पे यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है, बुलियन। यहाँ पे आप ट्रू और फॉल्स, ये डेटा भी जो है कि मतलब ऑब्वियसली ये समझ जाएगा। आप ट्रू और फॉल्स लिखोगे ना डायरेक्टली मतलब बिना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये जान जाएगा कि हाँ भाई आप बुलियन वैल्यू आप यहाँ पे पास कर रहे हो। ठीक है, तो उसको भी वो जो है कि एज ए बुलियन ही ट्रीट करेगा, तो ये बुलियन को भी सपोर्ट करता है। दूसरा चीज है नल, नल को सपोर्ट करता है। आप यहाँ पे यानी NULL आप लिखोगे। ठीक है, दूसरा क्या है, ये अरे भी जो है कि मतलब आप सपोर्ट करता है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है कि अरे भी आप पास कर सकते हो और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा समझ लिया कि ऑब्जेक्ट और अरे में ही जो है कि टिका हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाला, कंफ्यूज करने वाला टॉपिक जो है कि अरे और ऑब्जेक्ट ही है। तो इसको हम जो है कि थोड़ा मतलब अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी देखते हैं मतलब अरे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अरे को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो है कि यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिखो। ठीक है, या फिर कॉमा दे करके आप जो है कि बुलियन लिखो, या फिर कॉमा दे करके आप नंबर लिखो, या फिर आप यहाँ पे नल लिखो। ठीक है, जो भी चीज आप मतलब यहाँ पे लिखना चाहोगे लिख सकते हो। ये ध्यान रखना है आपको कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर है तो वो अरे है। ऑब्जेक्ट, भाई जाहिर सी बात है इस समय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जमाना है, तो ऑब्जेक्ट को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट जो है कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये करली ब्रेसेस से। ठीक है, और की वैल्यू पेयर, यहां पे जो है कि क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है हमारा, की है, और 5 जो है कि हमारा वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे ऑब्वियसली एक की है एक वैल्यू है, तो हमेशा जो है कि ये करली ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, इसको कोई करली ब्रैकेट बोलता है, कोई ब्रेसेस बोलता है, पता नहीं आप लोग और भी कुछ बोलते हो, लेकिन मैं तो इसको भाई करली ब्रैकेट ही बोलता हूं।
तो ये जो है कि भाई बता रहा है कि हाँ भाई ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये करली ब्रैकेट आपको जो है कि यूज करना है। तो थोड़ा जो है कि इसको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली जो है कि देखते हैं कि इसमें जो है कि और मतलब इसको किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे जो है कि मतलब एक्चुअल में डेटा कैसे दिखता है वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। और थोड़ा जो है कि अब जाहिर सी बात है, मैं डॉट नेट वाला बंदा हूं तो भाई इसको तो डॉट नेट की तरफ खींच कर ले जाऊंगा ही। तो थोड़ा हम जो है कि न्यूटन सॉफ्ट भी जो है कि जो न्यूगेट पैकेज है ना जेसन के लिए, उस भी वो भी जो है कि हम यूज करेंगे। कैसे जो है कि मतलब इसको हम कैसे कन्वर्ट वगैरह करते हैं, कैसे यूज करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है कि विजुअल स्टूडियो जो है कि अपना स्टार्ट करते हैं। और तो विजुअल स्टूडियो में हम देखते हैं कि हमारा जेसन है क्या चीज़। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम नेक्स्ट करते हैं और इसका हम नाम देते हैं जेसन एग्जाम्पल, ठीक है। और पाथ वगैरह ऐसा एज इट इज़ वही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और कॉन्फ़िगर नहीं यार, रहने दो, डॉट नेट 3.1, ठीक है। मोस्टली हमारा यहाँ पे पर्पस जो है कि हमारा जेसन है, तो हम बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। इसमें जो है कि इतने सारे चीज़ें बन गए हैं और यहाँ पे हम सबको एज इट इज़ इग्नोर मारते हुए फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं ऐड न्यू आइटम। और यहाँ पे आप जेसन सर्च कर सकते हो, वैसे इससे कोई मतलब नहीं है, आप नॉर्मल फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो ये हम ऐड कर लेते हैं और ये हमारा फाइल ओपन हो गया। अब यहाँ पे जेसन में आपको जो है कि दो चीज ध्यान देना है, ठीक है। वो ये कि पहला भाई ऑब्जेक्ट, दूसरा जो है अरे, ठीक है। आपको ये जानना चाहिए कि भाई वो हम जेसन में जो अरे बना रहे हैं फिर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा अभी ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये करली ब्रेसेस है, ठीक है। अगर इसको आप चाहो तो ये डिलीट करके आप यूं बना सकते हो, ठीक है। ये आपका अरे बन जाएगा, ठीक है। इसमें आप जो है कि सम, ये एकदम रैंडम वैल्यू मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई आप मीनिंग उन्हें निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप फिर निकालते रह जाओगे और कुछ निकलेगा उकलेगा नहीं, ठीक है। सम वैल्यू, और ये बोल सकते हो आप कंबाइनिंग, ठीक है। ये नॉर्मल आपका जो है कि एक अरे है, ठीक है। ये अगर आप इसको अगर नॉर्मली देखना चाहो, यहाँ पे जाहिर सी बात है आप जो है कि फॉर्मेट कर सकते हो। तो आपको विजुअल स्टूडियो जो है काफ़ी अच्छे से जो है कि प्रोवाइड करता है आपको फॉर्मेट करने के लिए। तो हम इसको जो है कि देखते हैं, एक को इसी को जो है कि रन करा दें, ठीक है। इसको हम रन कराएंगे और जो है कि इसको इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं और ये मोबाइल व्यू बंद करते हैं। यहाँ पे नीचे यहाँ पे आते हैं, कंसोल में जाते हैं, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम जो है कि माई स्ट्रिंग बनाते हैं, नहीं इसको माई स्ट्रिंग नहीं माई जेसन बोलते हैं, ठीक है। माई जेसन इक्वल, अभी वहां से जो हम कॉपी किए हैं उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको जब एंटर आप करोगे तो आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये नॉर्मली जो है कि ये आपका जो कंसोल है ना, ये जावा जेसन को जो है ना, जेसन मतलब क्या, यहाँ पे आपका जो है कि जावा स्क्रिप्ट को अच्छे से मतलब ये पार्स कर लेता है। तो हमारा जो है कि नॉर्मल जेसन भी जाहिर सी बात है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो है कि इसको भी जो है कि आसानी से ये पार्स वगैरह करेगा, अच्छे से इसको समझ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे ये दिया है, तो इसको इसने क्या ट्रीट किया है, एज ए अरे ट्रीट किया। आप यहाँ पे देख रहे हो ये अरे हो गया, ठीक है। यहाँ पे जीरोस पे जो है कि सम है, 1 पे वैल्यू है, 2 पे जो है कि कंबाइनिंग है, और इसकी एक प्रॉपर्टी है लेंथ जो 3 है। इसी चीज को अगर आप जो है कि यहाँ पे क्या करते हो, ये दे देते हो, करली ब्रेसेस दे देते हो, ये एंटर, ये क्या कह रहा है भाई कि देखो आप जो है कि अनकॉट सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉमा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ना एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये कॉलन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है कि कोई नहीं, हम फिर से इसको जो है कि अब बनाते हैं। बनाने में क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉलन देते हैं, ठीक है। और अब इससे क्या होगा, ये हमारा की हो गया और ये हमारा वैल्यू हो गया। लेकिन अभी भी ये चलेगा नहीं, इसको अगर एंटर करते हैं तो अभी भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे बस आपने की दिया है, वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि भाई ये देखो गड़बड़ हो गया, ये आपका सही नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से जो है कि थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पे कॉलम दे करके इसमें एक, इसको हम नंबर देते हैं 7, ठीक है। अब ये हमारा चल जाएगा परफेक्ट। ये अब ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो ये जो है कि कंबाइनिंग है, ये सम है, इसके पास जो है कि वैल्यू है, इसके पास जो है कि 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बता रहा है कि भैया देखो ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे बता रहा था ना ये कि ये अरे है, ठीक है। तो ये होता है अरे और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो है कि थोड़ा इसमें जो है हम
कॉम्प्लेक्स डेटा देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक कंबाइनिंग, अभी ये क्या है, नंबर है, इसको आप है ना, इसको आप अरे दे सकते हो। यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये आप दे सकते हो। ये आपका हो गया नंबर। मतलब क्या है, अब आपके इस ऑब्जेक्ट में ये कंबाइनिंग जो है कि एक अरे है, अरे, इसकी साइज क्या है, 4, ये लेंथ आया ना, यहाँ पे 4 बता रहा है ना, ये साइज अरे है। इसको जो है कि हम अब अरे के बजाय आप जो है, सॉरी, आप इसको जो है कि ऑब्जेक्ट भी बना रहे, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप के आप जो है कि अरे दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सब नंबर ही दो, आप यहाँ पे आप चाहे तो जो है कि कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, ये हमारा नंबर था, ये हमारा जो है कि इसको हम जो है कि बुलियन देते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बुलियन हो गया, इसको हम नल दे देते हैं। ठीक है, ये भी हमारा वैलिड है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 है साइज, और जिसमें जो है कि 0 पे 1, 1 पे जो है कि 2, 2 पे ट्रू, 3 पे नल। ठीक है, ये सब चीजें मतलब आप कर सकते हो इसमें। दूसरा चीज ये है कि भाई अब थोड़ा प्रॉपर बढ़िया से क्लास हम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जो अभी जो है कि हमने एग्जांपल जो देखा है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट इक्वल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसमें जो है कि स्टूडेंट की आईडी होगी, ठीक है, 12 मान लीजिए, कॉमा नेम। ठीक है, कॉलन नेम मान लीजिए कि इसका जो है कि जॉन है। ठीक है, और ये जो है हर एक स्टूडेंट जो है एक मॉनिटर से बिलोंग करता है, फिर कैप्टन कह सकते हो ना, कैप्टन कहते हैं ना, वो मॉनिटर कैप्टन जो भी होता है। ठीक है, टीवी वाला मॉनिटर नहीं भाई, वो जो स्कूल में हम लोग जब जो कैप्टन हुआ करते थे, तो वो कैप्टन जो है। ठीक है, तो ये आप जो है कि कैप्टन आप कह सकते हो। कैप्टन जो है कि कैप्टन का नाम समझ लीजिए, वो भी एक स्टूडेंट ही होगा, तो वो जो है कि फिर से एक ऑब्जेक्ट होगा, और उसका जो है कि मान लीजिए कि आईडी जो है कुछ 32 है। ठीक है, ये कॉलन रहेगा, उसके बाद 32 रहेगा, फिर कॉमा, उसका नेम जो है मान लीजिए कि राधा है, राधा डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। ठीक है, राधा है, और इसका कैप्टन नल होगा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा, और ये हमारा जो है कि ये कैप्टन का ये क्लोज हुआ, और ये हमारा स्टूडेंट का क्लोज हुआ। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हम जो है कि नेस्टेड डेटा मतलब यहाँ पे स्टोर किए हैं। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, यानी ये कैप्टन जो है कि एक फिर से मतलब दूसरा स्टूडेंट है। ठीक है, यानी इसके अंदर फिर से आपके पास जो है कि एक कैप्टन हो सकता है, यानी इस कैप्टन का भी एक कैप्टन हो सकता है ऑब्वियसली, ये क्योंकि हमारा ये स्टूडेंट टाइप का डेटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि भाई कैप्टन तो स्टूडेंट ही होगा। तो ये नेस्टेड डेटा भी आप जो है कि जेसन में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो हम जो है कि डायरेक्टली इसको मतलब यहाँ पे डेटा बना रहे थे, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं, अगर यही चीज जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट बना, अच्छा यहीं पे कॉपी करने की क्या जरूरत है, ये जो है कि हम अगर सीधा जो है कि यहाँ पे ये सिंगल कोट में अगर इसको लेते हैं, तब देखते हैं क्या होता है, ये हमारा स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, यानी ऑब्वियसली अब इस समय जो है कि ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट को जो है कि, तो ये हमारा एक नॉर्मल स्ट्रिंग है। अगर आप इसको आप देखोगे, ये एंटर करते हैं, और ये नॉर्मल इसको आप देखो तो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, टोटल जो है कि ये पूरा मतलब एक स्ट्रिंग है, जो कि हमने स्टूडेंट में असाइन किया है। अब इसको जो है, अगर मान लीजिए कि ये एक्चुअल स्टूडेंट, इसमें स्पेलिंग जो है कि गलत था, मतलब ये स्पेलिंग जो है कि सही नहीं था, हम ये सही वाला स्पेलिंग करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पार्स करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग में है, राइट। जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, ये हम भेज दें, क्योंकि स्टूडेंट जो है कि स्ट्रिंग है, और ये एंटर जब करेंगे तो अब जो है कि आपका स्टूडेंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है कि दिखाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये जो है कि स्टूडेंट में क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये आपको याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये स्ट्रिंग है, इन दोनों में डिफरेंस जो है कि आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज यही नहीं, मतलब आप जो है कि ऑब्जेक्ट को भी स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी जो भी हमने यहाँ पे जो है कि डायरेक्टली ऑब्वियसली कॉमा दे करके कन्वर्ट कर लिया, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ये स्टूडेंट जो है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो ना, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करते हो। ठीक है, उसको स्ट्रिंगीफाई बोलते हैं।
और ये हमारा जो है कि स्ट्रिंगिफाई हो जाएगा। और ये STUDENT स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए नीचे ऑटोमेटिकली पहले इसने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, कि भाई ये आपका स्ट्रिंग जब बनेगा तो डेटा ऐसा दिखेगा आपका, ठीक है। ये हमारा डेटा हमारा मिल गया हमको। तो ये नॉर्मली हम जो है कि जेसन को अभी मतलब समझ लिए, देख लिए। अब जो है कि थोड़ा हम देखते हैं कि अपने डॉटनेट में, ऑब्वियसली हमारे जो है कि भाई जाहिर सी बात है हम डॉटनेट डेवलपर हैं, तो डॉटनेट का भी थोड़ा जो है कि भाई ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो देखते हैं कि डॉटनेट जो है ना, हम कैसे जो है कि इसको डॉटनेट में यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने एक रख लिया है, ये हमारा जो है कि एक जेसन है हमारा, ठीक है। ये हमारा अरे बन जाएगा, ठीक है। अरे के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में ये डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं, इसको हम रखते हैं, ठीक है। इसको रखने के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले तो भाई एक क्लास बनाना पड़ेगा। हमारे पास ये मॉडल है, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक हमको क्लास बनाना पड़ेगा। चल रहा है क्या ये? इसको बंद कर देते हैं। ये मॉडल में हम एक क्लास बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। अब जो है इस जेसन के हिसाब से हमको ये प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या था, तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक इंट आईडी गेट सेट, ठीक है। दूसरा क्या था, पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट, ठीक है। उसके बाद क्या था, आईडी नेम कैप्टन। पब्लिक कैप्टन क्या है, स्टूडेंट कैप्टन गेट सेट। तो ये जब हम क्लास बना लेंगे तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो है कि आपके पास वो क्लास होना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास ये क्लास है तो ये आप डेटा जो है कि आप यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास ये क्लास होना पड़ेगा, जिसमें जो भाई इसको ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट में आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट की तरह तो है नहीं कि भाई आप डायनामिकली इसको आप जो है कि डेटा, किसी भी तरह का डेटा कहीं पे भी आप स्टोर कर लो। यहाँ पे तो ये भाई स्ट्रिक्ट टाइप जो है कि फॉलो करता है, राइट। तो इसके लिए आपको ये क्लास बनाना पड़ेगा, यानी मॉडल आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो है कि पहले तो जेसन को रीड करने के लिए थोड़ा हमको सेटअप करना पड़ेगा। वो सेटअप ये है कि भाई पहले हम जाते हैं टूल्स में, नहीं, यहाँ सॉल्यूशन में जा करके हम इसमें क्या करते हैं ना, न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। मैनेज न्यूगेट, यहाँ पे हम यूज करते हैं न्यूटन सॉफ्ट ब्राउजर। तो ये हमारा जो है कि इसको हम इंस्टॉल करते हैं और इसको फिर यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा इंस्टॉल हो गया, कूल, ओके। अभी ये हमारा इंस्टॉल हो गया 13.0.1। तो यहाँ होम कंट्रोलर में हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस मेथड को हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है कि अभी आप देखोगे, पहले तो भाई जाहिर सी बात है हमको जो है कि ये जेसन डेटा जो है ये अगर हम यूज करना चाहें, ठीक है, तो इसको जो है कि हमें लोड करना पड़ेगा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में असाइन करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा हाँ भाई ये चीज़ हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं क्लियरली, तो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा जो है कि मतलब आसानी से दिखने लगेगा। तो यहाँ पे ये हमारा स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का मतलब ये मॉडल जो है, इसमें जो है कि हम इस डेटा को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले तो इसको समझना पड़ेगा ये है क्या। तो ये हमारा एक अरे है, इस अरे में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट एक इस टाइप का डेटा स्टोर करके बैठा हुआ है। उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइल फाइल मिलेगा हमको, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम डॉट आई ओ डॉट फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम जेसन डॉट जेसन ये हम फाइल लोड कर लेते हैं। और इसको ये रिटर्न कर देगा, कुछ कुछ तो रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग जेसन स्ट्रिंग ये हम ले लेते हैं। इसको जेसन स्ट्रिंग नहीं बोलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, राइट। स्टूडेंट स्ट्रिंग बोलते हैं, स्टूडेंट स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, जाहिर सी बात है हमको एज ए स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। तो इसको जो है कि हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, न्यूटन सॉफ्ट जो अभी हमने इंस्टॉल किया है, न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन डॉट कन्वर्ट, जेसन कन्वर्ट डॉट
डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। डी सीरियल ऑब्जेक्ट टू हमको बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट में हमको कन्वर्ट करना है किसको, स्टूडेंट स्ट्रिंग को, ठीक है। ये हमारा बन गया स्टूडेंट। अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो, स्टूडेंट स्ट्रिंग, ठीक है। अब जो है ये कन्वर्ट होकर के यहाँ पे आप उसका स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट आप बना करके स्टूडेंट स्टूडेंट बना करके आप ये यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको हम इतना कुछ ना करके ये हटा करके ये कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं स्ट्रिंग से, ठीक है, स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने को डीसीरियलाइजेशन बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, यानी हमको जो है कि इस फॉर्मेट, इसको जो है कि अपने डेटा में, मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली जो हमारा जो रनिंग, जब प्रोग्राम जो रन हो रहा होता है, तो जो भी इंस्टेंस क्रिएट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको जो है कि इसको डीसीरियलाइज करना पड़ता है। मतलब जाहिर सी बात है, इसको रॉ स्ट्रिंग से एक्चुअल डेटा में जो है कि एज ए प्रॉपर्टी की वैल्यू वगैरह करके इसको लोड करना पड़ता है, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब जो है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट को पास कर देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट। यहाँ पर अगर चाहें तो जो है कि हम वो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया हमारा जो है कि व्यू, व्यू में हम कहाँ हैं, इंडेक्स, इंडेक्स कहाँ होगा, होम में होगा। यहाँ पे जो है कि हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कि एक मॉडल क्रिएट करते हैं और इसको बताते हैं कि ये स्टूडेंट टाइप का होगा। सिंपली जो है कि यहाँ पे एक मतलब हम टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कि क्या था, आईडी, राइट, आईडी कॉलन, और यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडल डॉट आईडी, और दूसरा चीज जो है कि एक और जो है कि यहाँ पे आईडी के बाद यहाँ पे नेम कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास कैप्टन उसका है नहीं, ठीक है। और इसको जो है कि हम रन कराते हैं। और इसको प्रॉब्लम ये हो गया, कैनॉट डीसीरियल द करंट जेसन एरे 1 2 3 इंटू। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हमारा जो डेटा है ना, ये एक्चुअली अरे में है, और हम इसको बोल रहे हैं कि भैया हम अरे में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं यूं, और इसको भी बता देते हैं यूं होगा, और ये जो है ना इसको हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। बहुत मतलब जो है कि वैसे हम एमवीसी नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको जीरो बाई जीरो 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 बहुत गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम एमवीसी नहीं सीख रहे हैं, तो इसलिए हम एमवीसी को जो है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं। बस ये समझिए कि इसका जो है कि जीरो एलिमेंट है, राइट, ये हमारा जो है कि जीरो एलिमेंट है, ये यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, इसको जो है कि हम थोड़ा नेम कर देते हैं, ठीक है। फिर अब हम रन करेंगे तो ये हमारा जो है कि डेटा प्रॉपरली पार्स हो गया है, ठीक है। तो ऐसे जो है कि हम डेटा को डीसीरियलाइज करते हैं। अब इसको जो है कि अब हम सीरियलाइज मतलब स्टोर करते हैं, ठीक है। अभी चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए ये डेटा हमारा एक है, और अब हम क्या करते हैं, यहीं पे एक डेटा जो है स्टोर भी करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हम इसको लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद हाँ, यहाँ पे जो है कि हम क्या करते हैं, एक डेटा और बनाते हैं, स्टूडेंट टाइप का डेटा बनाते हैं, न्यू स्टूडेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, इक्वल न्यू स्टूडेंट। यहाँ पे आईडी इसका हम देते हैं क्या, 32, ठीक है। और इसका जो है कि नाम देते हैं राधा, राधा विल बी इन स्ट्रिंग, तो RADH ये रहेगा, ठीक है। कैप्टन क्या हो गया इसको, सॉरी, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इक्वल रहता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट डेवलप नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम सी शार्प में कोडिंग कर रहे हैं। इसको हम नल रखते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे एक थोड़ा बढ़िया काम ये करते हैं कि भाई ये न्यू स्टूडेंट ना, ये एक्चुअली हमारा जो ये स्टूडेंट है, इसकी क्या है, मतलब इस स्टूडेंट की ये राधा जो है कैप्टन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये हमारा स्टूडेंट के जीरोथ लोकेशन पे जो स्टूडेंट है, उसका कैप्टन जो है ना, ये हमारा न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। ये बस।
अब इसको हम सीरियलाइज करते हैं। अब इसको सीरियलाइज करने के लिए हमको एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग लाइज्ड ऑब्जेक्ट इक्वल, फिर जेसन कन्वर्ट को यूज करते हैं, कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट। सीरियलाइज ऑब्जेक्ट सीरियलाइज करके क्या करना है हमको, इसके लिए तो हमको जो है कि टाइप नहीं बताना पड़ेगा, हमको डायरेक्टली यहाँ पे जो है कि आप स्टूडेंट भेज दो, ये ऑटोमेटिकली इसको सीरियलाइज कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट IO डॉट फाइल डॉट राइट ऑल टेक्स्ट, और इसको है ना हम जेसन डॉट जेसन पे राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको बताना भी पड़ेगा ना, सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट कॉमा, नहीं हमने उल्टा बना दिया, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे कॉमा कंटेंट यहाँ पे रहेगा ये। ठीक है, इसको जो है कि हम वापस से अब इस पे सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ ब्रेक पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको रन किया, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे आया, मतलब हमने यहाँ पे डेटा रीड कर लिया। ठीक है, F10 करते हैं तो यहाँ पे अब ये डेटा जो है कि क्रिएट होगा। क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ये डेटा, यहाँ पे जो इस स्टूडेंट में डेटा लोड हो गया है हमारे इस फाइल से। ठीक है, अब जो है कि F10 डेटा हमारा सीरियलाइज हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा सीरियलाइज हो गया, और ये सीरियलाइज हो गया, इसके कैप्टन में डेटा स्टोर हो गया। अब इसको जो है कि ये राइट कर देगा, यानी हम इसको अब कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू हमने कर दिए, अब ये आईडी मिल गया हमको, नेम तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे एक नया चेंजेस हो गया है। वो चेंजेस ये है कि ये फॉर्मेट इसका क्यों चेंज हो गया पता नहीं, लेकिन जो है कि अब इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और अब आप देखोगे तो इसका कैप्टन जो है ना ये क्रिएट हो गया है। ठीक है, यानी ये एक्चुअली में ये स्ट्रिंग में है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये जो है कि बहुत ज़्यादा तामझाम इसमें है नहीं, इसको बस सिंपल से समझना कि ऑब्जेक्ट जो है कि हमने सेव कर दिया। ऑब्वियसली हमने जो है कि अपने स्टोरेज डिवाइस को हमने जो है डेटा पास कर दिया। ठीक है, यानी वहां से जो है कि हमने इस फॉर्मेट में डेटा उसको पास किया है। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन डेटा जो है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं हम, तो इस फॉर्मेट में हमने डेटा वहां पर ट्रांसफर किया। अब ये डेटा जो है कि आप भाई जाहिर सी बात है आप एपीआई के थ्रू किसी और को भी भेज सकते हो, कहीं और से भी आप डेटा ले सकते हो। अपने जो है कि यहाँ पे हम एज ए जो है कि यहाँ पे जो है कि किसी वैल्यू में जो है कि हम यहाँ पे जेसन रिजल्ट करके भी हम वहाँ पे डेटा उसको भेज सकते हैं। ठीक है, पोस्ट के थ्रू हम जो है कि डेटा ले भी सकते हैं, वो सारे चीज आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जेसन में बस इतना ही है, इसके बाद और कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ छूट उठ गया तो कमेंट में लिखिए, और अगर जो वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आगे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है।